भाभी, आपने भी तो हमारी जान बचाई है ना। थैंक यू। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जानकी। रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। एक बार राजेश और मम्मी जी के पास चले, जरा देखे तो सही कि हमने उनके प्लान की क्या बैंड बजाई है। उनके ऐसे चेहरे देख के ना दिल को बहुत सुकून मिलेगा और बहुत मजा आएगा। चलो चलिए। हमने कुछ खास लोगों के लिए पूल साइड पे लंच रखा था, यहाँ आके देखा तो ये वायर कटा पड़ा है। मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ, किसका काम है। चलो। भाभी अब क्या होगा? सर सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? कैमरा खराब है क्या? नहीं सर, खराब नहीं है, क्योंकि ये काम इंसानों का नहीं चूहों का है। चूहे पाल के रखे हैं तुमने। जा। ऐसा कैसे हो सकता है राजेश? अच्छा और भाभी, जो सब कुछ वेटर ने चूहों पर डाल दिया। चूहों पे तो डालना ही था जानकी, पैसा बोलता है। मैंने वेटर को पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए। क्या? पर भाभी आपने ये सब। भाभी क्या, तुम अपना रूप बदल सकती हो तो मैं अपना रूप नहीं बदल सकती। एनीवे, ये रंगीली का आइडिया था। इतनी बार थैंक यू बोले आपको, रंगीली जी समझ में नहीं आता है। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते ना भाभी, रंगीली जी हमें बचा लेती है। रंगीली जी थैंक यू, आप मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर है। आप शब्द कम पड़ जा रहे हैं। अच्छा हम अभी चेंज करके आते हैं। हाँ? अब भाभी, वैसे ही नया रूप आप पर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। तो मान नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो श्वेता। I mean, how can you even think of it? किसी की जान लेने के बारे में कैसे सोच सकती हो यार? तुम ये मुझे बोल रहे हो हर्ष? उस जानकी ने हमारी डेट बर्बाद कर दी। कितनी मुश्किल से तुम माने थे एक डेट पे चलने के लिए। मुझे बस थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना था। मेरा मूड खराब कर दिया उसने। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? कैसी बातें करती हो तुम मूड खराब की बात कर रही हो। किसी की जान जाने वाली थी श्वेता, जरा सोच कर देखो। मूड खराब हो गया है। तुम्हें जानकी की इतनी परवाह क्यों है? उसकी इतनी चिंता क्यों है? बोलो हर्ष। सुनो, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी ही चिंता है। अगर तुम्हारी वजह से जानकी जी की जान चली जाती तो पुलिस आती, तुम्हें उठा के डाल देती लॉकअप में। वहां पर दिखाती अपने नखरे, भुगतना पड़ता हम लोगों को। ये मेरे डैड का रिसोर्ट है, क्या जवाब देते मेरे डैड तुम्हारे पेरेंट्स को? बताना जरा। अबे खुद तो दिमाग लगाओ कम से कम थोड़ा। मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मैं भी गुस्से में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जाके उनकी जान ले लूंगा। I mean, how can you even do it? और देखो अपने आप को, बैठिए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहाँ फंस गया यार मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा। I'm sorry बेबी। बेबी मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो जानते हो ना। लास्ट मोमेंट उसने धोखा देके कैसे तुमसे शादी कर ली, मेरी जगह ले ली। मैं उसे कैसे माफ कर दूं हर्ष? इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा मुझसे। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे जब वो मेरे सामने आती है ना हर्ष। मुझे I can't control myself, एक गुस्सा जैसा आ जाता है। मुझे देखो, हाँ look at me, do I look like a murderer? मैं किसी की जान ले सकती हूँ हर्ष? गुस्से में ऐसे हो गया, वो गिर गई। ये गुस्से में किसी को भी चोट पहुंचाना सही है? उसको या किसी को भी? तुम्हें उसकी चोट दिखाई दे रही है, लेकिन जो घाव उसने मुझे दिए थे, गहरे घाव, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे। एक मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या 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 कहना चाह रही हो? इतनी देर से मैं तुमको समझा रहा हूँ तो तुमको कुछ समझ नहीं आया? मतलब मेरे को कोई बात नहीं करनी यार, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। I'll be okay, I'll be okay। कैसी बातें कर रहे हो हर्ष? I just wanted to spend some time with you। एक सेकंड। थैंक यू हर्षी। आखिर आज हमें पता चल ही गया, आप चाहे हमसे कितनी भी नफरत कर ले, पर फिर भी आपको हमारी परवाह है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, सिर्फ तुम्हारी परवाह। हाँ? I'm sorry। मैं चेंज करके आता हूँ।
क्या हो गया जानकी, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर आज भी दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था। कैसे देखे हम? ये सब नहीं देखा जाता हमसे। जानकी थोड़ा सब्र कर बेटा, ये सब तो होते ही रहेगा, लेकिन तुम इस पे ध्यान बिल्कुल मत दो। हर्ष तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद उसे ये महसूस नहीं हो रहा है। तुझे उसको ये महसूस कराना होगा, उसे अपने प्यार का एहसास कराना होगा जानकी तुझे। नहीं रंगीली जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हर्ष जी की दुश्मनों पर नजर रखना भाभी, और फिलहाल हमारा पूरा कंसंट्रेशन वही है। ये हुई ना बात, तुमने कुछ सोचा इस बारे में? हाँ रंगीली जी, सोचा, और नतीजा ये निकला कि हमें उन सबको अलग करना होगा। यही एक तरीका है भाभी। ये बिल्कुल तुमने सही सोचा है जानकी। सांप के साथ लड़ाई करने के लिए नेवला तो बनना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इस वक्त वो तो प्लानिंग कर रहे होंगे ना फिर से हमें चोट पहुंचाने की, तो ये सही मौका है भाभी, हम उन्हें पहले चोट पहुंचा दें। ये सब करेंगे कैसे? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? एक आइडिया तो है भाभी, पर इसमें आपकी हेल्प की जरूरत लगेगी। आई नो आपने बहुत मदद की है, आप हमेशा हमारा साथ देती आई हैं, पर भाभी ये काम ना बिना आपकी हेल्प के नहीं हो सकता। करेंगी ना हेल्प प्लीज? ऑफ कोर्स जानकी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। राजेश ने जितना गलत बर्ताव मेरे साथ किया है, जितना मैंने उसके गलत बर्ताव को सहन किया है, उसके बाद उसका टॉर्चर मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पर अब नहीं, अब मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। बोलो क्या करना है। चाहे कुछ भी हो, पर आपको हमारी फिक्र तो है। रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं है जहाँ पर लड़के ने लड़की को बचाया और उसके बाद रोमांस चालू हो गया। सोचना भी मत गलती से, समझे? तुम कितना भी अच्छे बनने की एक्टिंग कर लो, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा मैं। जो धोखा तुमने दिया है ना मुझे, उसे तुम्हें माफ नहीं कर सकता। For your kind information, उस पूल में तुम्हारे अलावा कोई और भी होता ना, तो मैं उसे भी बचाता। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। करेक्ट? चाहे कुछ भी हो, पर आपको हमारी फिक्र तो है। और इसे पागलपंती मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। चाहे हर्षी तो अभी आपको सच बता सकते, आपकी माँ का सारा सच आपके सामने ला सकते, लेकिन हम बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारे पास सारे सबूत होंगे, तब हम आपकी माँ का सच आपके सामने लाएंगे। उस दिन आपको एहसास होगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए। वंदना, सो रहा हूं मैं, बहुत थक गया हूं। क्यों, सब ठीक है ना राजेश? अरे यार, पूरा दिन गोल गोल घूम के बहुत थकान हो गई है, नींद आ रही है। गोल गोल मतलब? गोल का मतलब पता है ना, गोल गोल। मेरा दिमाग मत खाओ।
जानकी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि राजेश सो चुका है। तुमने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर आज नहीं। अभी भैया सो गए क्या? तुम वरी, मैंने उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी, वो नहीं उठने वाला। चलो। बच्चा कहाँ से आए? तुम वरी, ये वैसे ही बहुत बड़बड़ाता रहता है, उठेगा नहीं। चलो। इतनी रात को ये कहाँ चली गई? अब उसको देखने जाऊंगा तो उसको लगेगा कि पता नहीं मैं कितनी परवाह करता हूँ उसकी। मैं कोई परवाह वरवाह नहीं करता। जानकी जल्दी करो, सब ठीक होगा ना? ये प्लान सक्सेसफुल तो होगा? हाँ हाँ एकदम 100% सक्सेसफुल होगा। ये जल्दी जल्दी खत्म करते हैं भाभी। जानकी जानकी को मार दूंगा, जान से मार दूंगा। उसे नफरत करता है ना, इसलिए तुम्हारे नाम की माला जपता रहता है। जानकी जी, जानकी जी, यहाँ पर भी नहीं। कहाँ जा सकती हैं? नहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है और दवाई के लिए परेशान हो रही हूँ। भाभी जल्दी जल्दी करते और निकलते हैं, इसके पहले कि कोई देख लिया हमें। चलो। और इनका तो बिल्कुल भरोसा नहीं। तो वंदना भाभी के रूम से आवाज। अब क्या करें? क्या हुआ हर्ष? सॉरी मैंने आपको रात को डिस्टर्ब कर दिया भाभी। वो जानकी यहाँ पर नहीं, जानकी यहाँ क्यों होगी? नहीं, मुझे आवाज आई तो मुझे लगा शायद। कोई आवाज नहीं थी, मैं तो सो रही थी। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तुम जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ठीक है। जानकी जाओ। थैंक यू, आपने बचा लिया। जाओ जाओ जाओ। Everybody smile! Yeah! Dad, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हम लोग बाहर जाके एंजॉय क्यों नहीं करते? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे क्या एंजॉय करें, वैसे ही सबका मूड खराब है। राम, जो होना था सो हो चुका, अब सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। हाँ डैड, मुझे क्या लगता है ना कि अब हमें हर्ष भाई और जानकी जी की शादी को ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और शादी की बाद की सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं। That would be fun. मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। दादी, शिखर बिल्कुल ठीक कह रहा है राम। गुड मॉर्निंग मिस्टर शास्त्री, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। वी हैव सर्च वारंट फॉर दिस प्रॉपर्टी। हमें यहाँ की तलाशी लेनी पड़ेगी। आप जानते भी हैं ये प्रॉपर्टी किसकी है। हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने सारे टैक्सेस भर रहे हैं और आप ये सर्च वारंट लेकर आए हैं। Dad, it's okay, nothing to worry. Can I see your search warrant? या
या जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? वैसे सर कंप्लेन आपके खिलाफ नहीं है, मिस्टर राजेश शास्त्री के खिलाफ। पागल हो गए हो? आप लोग हमारे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं नहीं, हम आपको हमारे रिसोर्ट की तलाशी लेने नहीं देंगे। राम, जरा इनके सीनियर ऑफिसर को फोन लगाइए तो। सविता, जब हम और हमारे बेटे ने कह दिया है कि हमने कुछ नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी से बात नहीं करेंगे। आपको जो करना है कीजिए, लीजिए तलाशी। आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या मेरी पर्सनल चीजें रखी हैं? मेरे पति ईमानदार है, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं भाभी, आप उनको काम करने दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं ना, वी लुक इनटू इट। ऑफिसर, जल्दी से अपना काम पूरा कीजिए और जाइए, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। सर प्लीज आप हटेंगे जरा। यहाँ कुछ है? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, मेरा है ही नहीं। राजेश, ये ज्वेलरी, ये पैसा यहाँ कैसे? अरे तुमने कंपनी के अकाउंट से चुराया क्या? मैं क्यों चुराऊंगा? ये सब मेरा है ही नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ से आया। हमें एक्चुअली नहीं पता ये सब कहाँ से आया, हम लोग बात करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। एक मिनट, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, एक हम लोग कर रहे हैं। राम, ये सब बातें बाद में हो सकती है, आप राजेश को बचाइए। अरे तो मैंने किया ही नहीं तो। मुझे फंसाया जा रहा है, किसी ने मुझे फंसाया है। ये सब करके अच्छा तो नहीं लग रहा, पर इसे ही कहते जैसी करनी वैसी भरनी। मम्मी जी, आपको भी तो पता चलना चाहिए, जिससे प्यार करते हैं उससे दूर होकर कैसा लगता है।